अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत ही चटखारेदार मज़े की जो है वो बनने जा रही है मैकरोनी चाट। आपको पता है कि चाट हर तरह की सबको बहुत पसंद होती है और मैकरोनी चाट जो चटखारेदार बनेगी उसके तो क्या कहने। बनाना बहुत ही आसान है। आइए देखें ये कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप ली है मैकरोनी। थोड़ा सा नमक ऑयल डाल के पानी डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और फिर इसको स्टेन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे लिए हैं 1 कप ही मैंने सफ़ेद चने, इनको पहले भिगो दिया था, फिर थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे 1 कप ही लेंगे बॉईल किए हुए आलू, इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 टमाटर था जिसके बीज निकाल के इसको बिल्कुल बारीक जो है छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 अदद मेरे पास प्याज था जिसको मैंने चॉप करके यहाँ पे रख लिया है। और यहाँ पे हम तकरीबन ½ कप के करीब इस्तेमाल करेंगे बंद गोभी, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी उसमें है यहाँ पे हमारे पास धनिया, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है जिसे धो के काट के यहाँ पे रखा है। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें भी काट लिया है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ½ कप इमली थी जिसे मैंने 3-4 घंटे पहले पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से भीग चुकी है। अच्छा देखिए, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने क्या करना है, क्योंकि ये 3-4 घंटे भीगी हुई है तो अच्छी तरह से जो है ना ये भीग गई है, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। तो आपने अच्छी तरह से मसल के अब इसका जो है वो तमाम पल्प जो है वो पानी के अंदर निकाल देंगे। आप देख रहे होंगे कि पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है, यानी 1 कप जो है वहाँ मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसका बहुत गाढ़ा सा पल्प नहीं चाहिए, मुझे ज़रा इसका थोड़ा सा पानी वाला पल्प चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने इसको पानी ज़्यादा लिया है। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप भी देखिएगा कि कोई छोड़ेगा नहीं आपकी बनाई हुई इस चाट को। तो फ्रेंड्स, जब तक ये होता है आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो ये देखिए अब दबा दबा के इसको मैंने जो है गुठलियों को और जिसकी पॉकेट्स थी उनको निकाल लिया है और उनके अंदर बिल्कुल भी आप जो है ना पल्प नहीं बचा। या आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी पल्प जो है वो उसके अंदर नहीं है। तो इसी तरह तमाम जो गुठलियाँ हैं और उसकी जो पॉकेट्स हैं वो सारी हम निकाल लेंगे और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम स्टेन कर लेंगे। स्टेन इसलिए करेंगे कि अगर इसके अंदर रेशे वगैरह हैं या इसका कुछ थोड़ा सा जो है इसमें थोड़े से उसके जो है ना वो पॉकेट्स रह जाती हैं तो वो सारी इसके अंदर स्टेन हो जाएंगी। वैसे अगर आप उसके साथ भी डालें तो टेस्ट तब भी आ जाता है, लेकिन सफाई तो आपको पता है किसी भी चीज़ में है वो अच्छी लगती है। तो ये देखिए सारा जो है वो इसका जितना भी ये वेस्ट था ये निकाल दिया है, ये देखिए। और अब हमारे पास जो है बहुत ही यमी सा खट्टा सा इसका जो है ना ये पल्प रह गया है, ये देखें। इसमें डालेंगे ½ टीस्पून नमक और इसके अंदर चटखारेदार बनाने के लिए 2 टीस्पून मैं डालूँगी इसके अंदर चाट मसाला। आप चाहें तो चाट मसाला अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक जो है इसकी खटास को इन्हेंस कर देता है। थोड़ी सी अगर आप ½ टीस्पून के करीब इसके अंदर शुगर भी शामिल कर लें तो भी अच्छा है, लेकिन मैंने नहीं की, मुझे चटखारेदार चाहिए इसलिए। टेस्ट करते हैं। फुल यमी मज़े का जो है खट्टा हमारा पानी रेडी हो गया है। अब मिक्सिंग बाउल लेते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले इसके अंदर बॉयल किए हुए चने डाल देते हैं, साथ ही इसके अंदर हम डाल देते हैं बॉयल किए हुए आलू और इसके बाद इसके अंदर मैकरोनीज़ डाल देते हैं और इसी तरह 1 बाय 1 तमाम चीज़ें डालते हैं। अच्छा, आप ना वेरिएशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इसके अंदर, यानी आप इसमें मकई के दाने शामिल कर सकते हैं, आप इसमें खीरे शामिल कर सकते हैं, गाजर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी चाट है। तो चाट को तो हम जितना चटपटा और जितना अच्छा बनाएं वो है, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कॉम्बिनेशन जो है ना वो रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें चली गई और अब धनिया जो है वो भी इसके अंदर डाल देते। इतना कलरफुल सा कॉम्बिनेशन है, वाजी ज़बरदस्त किस्म का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और आप देखें कि ये मिक्स होते हुए भी ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी माशाल्लाह मैकरोनी चाट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। लेकिन अभी क्योंकि इसमें फ्लेवर नहीं आया, हमने कोई फ्लेवर अभी नहीं डाला, ठीक है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी जो चटखारेदार सा फ्लेवर बनाया है ना हमने वो डालते हैं इसके अंदर। चलिए ये हो गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर हम ये डाल देते हैं। माशाल्लाह आप चाहें तो सारा एक ही दफ़ा डाल लें या आप थोड़ा सा डाल के मिक्स कर लें
और फिर जैसे ही सर्व करें, जिसको जितना चाहिए हो आप उसको उतना जो है वो डाल के दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम करते हैं, तो इसलिए उस हिसाब से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए जी, माशाल्लाह झटपट से हमारी जो है वो मैक्रोनी चाट रेडी हो गई है। आप भी इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। मिक्सिंग बाउल हमने बाउल अपना ले लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके अंदर हम जो है वो इसको अपनी चाट जो है वो डाली है, उसको इसके अंदर बनाई है, उसको डाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की चाट जो है वो हमारी रेडी हो गई है। तो खट्टा डाल देते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। चलें, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।